हर हर महादेव। दोस्तों, शिव महापुराण केवल भगवान शिव की कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाला एक महान ग्रंथ है। इसमें भक्ति, धर्म, कर्म, परिवार, सफलता, असफलता, मोक्ष और मानव जीवन के अनेक रहस्यों का वर्णन मिलता है। आज हम शिव महापुराण की 50 महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से समझेंगे, ताकि हम केवल सुने ही नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी उतार सकें। एक, भगवान शिव अनादि और अनंत है। शिव महापुराण में बताया गया है कि भगवान शिव का न कोई जन्म हुआ और न कभी उनका अंत होगा। वे समय, काल और मृत्यु से भी परे हैं। जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, तब भी शिव थे, और जब यह संसार समाप्त हो जाएगा, तब भी शिव रहेंगे। इसी कारण उन्हें महाकाल कहा जाता है। यह बात हमें सिखाती है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है, लेकिन ईश्वर का अस्तित्व शाश्वत है। 2, भगवान शिव महादेव हैं। सभी देवताओं में भगवान शिव का स्थान सर्वोच्च माना गया है, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। वे केवल देवताओं के नहीं, बल्कि समस्त जीवों के स्वामी हैं। उनकी कृपा राजा और गरीब दोनों पर समान रूप से होती है। शिव हमें समानता और करुणा का संदेश देते हैं। 3, शिवलिंग का रहस्य। शिवलिंग भगवान शिव के अनंत और निराकार स्वरूप का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि ईश्वर किसी एक रूप में सीमित नहीं है, वे संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है। शिवलिंग की पूजा करते समय भक्त उस परम शक्ति का ध्यान करता है जो पूरी सृष्टि को चला रही है। 4, भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भावना देखते हैं। उन्हें महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती। एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा भी उन्हें प्रसन्न कर सकती है। यही कारण है कि शिव को सबसे दयालु देव माना जाता है। 5, ओम नमः शिवाय का महत्व। शिव महापुराण में पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय को अत्यंत शक्तिशाली बताया गया है। इस मंत्र का जप मन को शांति देता है, नकारात्मक विचारों को दूर करता है और भक्त को भगवान शिव के निकट ले जाता है। यह केवल मंत्र नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का साधन है। 6, अहंकार विनाश का कारण है। शिव महापुराण में अनेक कथाओं के माध्यम से बताया गया है कि अहंकार अंततः विनाश की ओर ले जाता है। चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली या विद्वान क्यों न हो, यदि उसके अंदर घमंड आ जाए तो उसका इसलिए चाहे व्यक्ति कितना भी सफल क्यों न हो, उसे विनम्र रहना चाहिए। 7, माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। भगवान शिव ने माता पिता के सम्मान को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, उनके प्रति आदर रखता है, उसके जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। 8, गुरु का सम्मान आवश्यक है। गुरु अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश देते हैं। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा माना गया है, इसलिए गुरु का सम्मान करना धर्म का महत्वपूर्ण भाग है। 9, सत्य का मार्ग कठिन लेकिन श्रेष्ठ है। सत्य बोलना और सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होती है। भगवान शिव सत्य और धर्म के प्रतीक हैं। 10, कर्म का फल अवश्य मिलता है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अच्छे कर्म सुख और सम्मान देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव धर्म और सदाचार का पालन करना चाहिए। 11, क्रोध विनाश का कारण है। क्रोध में मनुष्य अपनी बुद्धि खो देता है। एक क्षण का क्रोध वर्षों की मेहनत को नष्ट कर सकता है। इसलिए धैर्य और संयम रखना आवश्यक है। 12, लोभ कभी समाप्त नहीं होता। लोभी व्यक्ति को कितना भी मिल जाए, उसे और अधिक चाहिए होता है। शिव महापुराण संतोष को सबसे बड़ा धन बताता है। 13, ईर्ष्या मन की शांति छीन लेती है। दूसरों की उन्नति देखकर दुखी होने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। दूसरों से ईर्ष्या नहीं,
प्रेरणा लेनी चाहिए। 14 दया भगवान को प्रिय है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और सहायता करता है, वह भगवान शिव को प्रिय होता है। दया और करुणा मनुष्य को महान बनाती हैं। 15 सभी जीवों में भगवान का अंश है। किसी भी जीव को कष्ट देना उचित नहीं है। शिव महापुराण सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा रखने की शिक्षा देता है। 16 गौ सेवा का महत्व। गाय को भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। उसकी सेवा और रक्षा को पुण्यदायक बताया गया है। 17 भूखे को भोजन कराना श्रेष्ठ दान है। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना सबसे बड़े पुण्यों में से एक माना गया है। इससे केवल पेट नहीं भरता बल्कि मानवता की सेवा होती है। 18 प्यासे को जल पिलाना पुण्य है। जल जीवन का आधार है। किसी प्यासे को पानी देना छोटा कार्य नहीं बल्कि महान सेवा है। 19 सत्संग का महत्व। अच्छे लोगों की संगति से जीवन में अच्छे विचार आते हैं। सत्संग मनुष्य को धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। 20 कुसंगति से बचना चाहिए। गलत संगति अच्छे व्यक्ति को भी गलत रास्ते पर ले जा सकती है। इसलिए मित्रों और संगति का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। 21 क्षमा महानता की पहचान है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देता है, वह वास्तव में महान होता है। क्षमा से मन हल्का होता है और शांति मिलती है। 22 संयम सफलता की कुंजी है। बिना संयम के कोई भी व्यक्ति बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। भोजन, वाणी और व्यवहार में संयम आवश्यक है। 23 सोमवार का व्रत शिव को प्रिय है। शिव महापुराण में सोमवार के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इसे श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। 24 प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। यह व्रत आध्यात्मिक उन्नति में सहायक माना जाता है। 25 महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन की गई पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। 26 से 50 तक की महत्वपूर्ण बातें। बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है। गंगाजल से अभिषेक शुभ माना गया है। रुद्राक्ष धारण करना कल्याणकारी माना गया है। शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। माता पार्वती आदि शक्ति हैं। गणेश प्रथम पूज्य हैं। कार्तिकेय साहस के प्रतीक हैं। नंदी भक्ति और निष्ठा के प्रतीक हैं। धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अधर्म का अंत निश्चित है। धैर्य कठिन समय में सहारा देता है। भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय का सदुपयोग करना चाहिए। आलस्य प्रगति का शत्रु है। मेहनत का फल अवश्य मिलता है। दूसरों का सम्मान करना चाहिए। अतिथि का आदर करना चाहिए। मन की शुद्धि सबसे बड़ा तप है। दिखावे की भक्ति व्यर्थ है। मृत्यु अटल सत्य है। आत्मा अमर है। मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। शिव भक्ति भय को दूर करती है। जो श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव का स्मरण करता है, उस पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, शिव महापुराण की ये शिक्षाएं केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है। यदि हम इन्हें अपने जीवन में उतार लें, तो जीवन में शांति, सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में एक बार अवश्य लिखें हर हर महादेव।